तुम्हारी शाम 6 बजे खत्म होती है और सोने से पहले तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, तुम करते क्या हो? फोन स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स, टाइम पास, और फिर रिग्रेट कि आज फिर कुछ नहीं किया। अगर ये तुम हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है तुम्हारी इवनिंग्स डिसाइड करती हैं कि तुम कहाँ पहुंचोगे। 8 सरल सुझाव जो तुम्हारी शाम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। एक, द इवनिंग एनर्जी क्रैश। सबसे पहले समझो, शाम को हम एग्जॉस्टेड क्यों फील करते हैं। साइकोलॉजी में इसे डिसीजन फटीग और ईगो डिप्लीशन कहते हैं। पूरे दिन काम करते करते तुम्हारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है, और जब तुम घर आते हो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। काउच पर लेटना, फोन उठाना, माइंडलेस स्क्रोलिंग, क्योंकि ये इजीएस्ट ऑप्शन है, लीस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन यही ट्रैप है। अगर तुम शाम को कॉन्शियसली चूज नहीं करते तो तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारे लिए चूज कर लेती हैं, और वो हैबिट्स प्रोडक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। टिप 1, द 20 मिनट रीसेट रूल। जैसे ही तुम घर पहुंचो, सीधे काउच पर मत गिरो। ये बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि एक बार तुम बैठे तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। इंस्टेड एक 20 मिनट का रीसेट रूटीन बनाओ। फ्रेश होकर नहाओ, कंफर्टेबल कपड़े पहनो, पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेच करो। ये सिंपल रूटीन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है, वर्क मोड खत्म हुआ, लेकिन अब रिलैक्सेशन मोड नहीं, इवनिंग प्रोडक्टिविटी मोड शुरू हो रहा है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फिजिकल ट्रांजिशन मेंटल शिफ्ट क्रिएट करता है और तुम्हें सेकंड विंड ऑफ एनर्जी मिलती है। टिप 2, प्लान बिफोर द इवनिंग स्टार्ट्स। ये गेम चेंजर है। मॉर्निंग में या लंच ब्रेक में 2 मिनट निकालो और डिसाइड करो, आज शाम मैं क्या करूंगा। राइट इट डाउन। 7 से 8 बजे शाम जिम जाऊंगा। 8 से 9 बजे शाम डिनर और फैमिली टाइम। 9 से 10 बजे शाम साइड प्रोजेक्ट पर काम। क्योंकि अगर प्लान नहीं है तो डिफॉल्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। साइकोलॉजी में इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। व्हेन यू डिसाइड इन एडवांस, तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है और तुम्हें इवनिंग में डिसीजन नहीं लेना पड़ता, सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। टिप 3, द नो फोन फर्स्ट आवर। ये टफ है लेकिन मोस्ट पावरफुल। जब तुम घर आओ, पहले घंटे फोन टच मत करो, क्योंकि साइकोलॉजी प्रूव करती है फोन स्क्रॉल करना डोपामीन एडिक्शन है। एक बार तुमने इंस्टाग्राम खोला तो 10 मिनट की जगह 1 घंटा निकल जाता है, और फिर गिल्ट आती है, फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। इंस्टेड पहले घंटे में मीनिंगफुल चीजें करो। फैमिली के साथ बात करो, बुक पढ़ो, वर्कआउट करो, कुछ क्रिएट करो, और ट्रस्ट में, ये वन हैबिट तुम्हारी पूरी शाम ट्रांसफॉर्म कर देगी। क्योंकि जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो तो तुम कंट्रोल में रहते हो, फोन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। टिप 4, द 2 आवर रूल। ये सिंपल मैथ है। अगर तुम हर शाम सिर्फ 2 घंटे प्रोडक्टिवली यूज करो तो एक साल में ये 730 घंटे हो जाते हैं, यानी 30 पूरे दिन। सोचो, 30 दिन में तुम क्या कर सकते हो। एक स्किल सीख सकते हो, एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो, फिट हो सकते हो, एक बुक लिख सकते हो। लेकिन अगर यही 2 घंटे नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया में वेस्ट करो तो एक साल बाद तुम वहीं के वहीं रहोगे। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग स्मॉल डेली एक्शंस कंपाउंड करते हैं। तुम्हें हर दिन 8 घंटे प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं, बस 2 घंटे इंटेंशनल यूज करो और मैजिक देखो। टिप 5, क्रिएट एन इवनिंग रिचुअल। सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन हैबिट है, इवनिंग रिचुअल्स। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपल रिचुअल्स जो तुम्हें एंकर करें। एग्जाम्पल, टी बनाओ और 10 मिनट जर्नल करो। आज क्या अच्छा हुआ, कल क्या करना है, या 15 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, या म्यूजिक सुनते हुए लाइट वॉक। साइकोलॉजी कहती है रिचुअल्स क्रिएट साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज। ये तुम्हारे ब्रेन को बताता है अब मैं इंटेंशनल मोड में हूं, और ये तुम्हें इवनिंग की मोमेंटम देता है।
क्योंकि हैबिट्स मेक डिसीजंस ऑटोमेटिक। तुम्हें हर दिन फाइट नहीं करनी पड़ती, बस फ्लो में चले जाओ। टिप 6, द एनर्जी मैनेजमेंट हैक। ये क्रिटिकल है। इवनिंग एनर्जी लो है तो हैवी टास्क्स मत करो। इंस्टेड लाइट बट मीनिंगफुल एक्टिविटीज चूज करो। रीडिंग, लर्निंग, क्रिएटिव हॉबीज, स्किल प्रैक्टिस। कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग हो लेकिन एग्जॉस्टिंग नहीं। साइकोलॉजी में इसे एनर्जी मैचिंग कहते हैं। अगर तुम टायर्ड हो और फोर्स करके जिम जाने की कोशिश करोगे तो क्विट कर दोगे। लेकिन अगर तुम लाइट योगा या वॉक चूज करो तो सस्टेनेबल रहेगा। की है इवनिंग को ऑप्टिमाइज करना, ओवरवर्क नहीं। तुम्हें अपने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा और धीरे धीरे स्टैमिना बिल्ड होगा। टिप 7, द नो गिल्ट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है समझना। रेस्ट करना वेस्ट नहीं है। अगर तुम जेन्युइनली टायर्ड हो तो रेस्ट करो, गिल्ट फ्री। लेकिन कॉन्शियस रेस्ट और माइंडलेस स्क्रोलिंग में डिफरेंस है। कॉन्शियस रेस्ट मीन्स अर्ली सो जाना, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। ये एक्चुअल रिचार्ज होता है। लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करना रेस्ट नहीं है, ये मेंटल फटीग है। साइकोलॉजी प्रूव करती है स्क्रीन से रेस्ट नहीं मिलता, स्टिमुलेशन मिलता है। तो अगर रेस्ट चाहिए तो प्रॉपरली रेस्ट करो, और अगर प्रोडक्टिव होना है तो इंटेंशनली प्रोडक्टिव बनो। बीच का ग्रे एरिया वही सबसे डेंजरस है। टिप 8, द संडे प्लानिंग सेशन। लास्ट और मोस्ट पावरफुल टिप। हर संडे 30 मिनट निकालो और पूरे हफ्ते की इवनिंग्स प्लान करो। मंडे इवनिंग जिम, ट्यूसडे इवनिंग साइड प्रोजेक्ट, वेंसडे इवनिंग लर्निंग, थर्सडे इवनिंग सोशल टाइम, फ्राइडे इवनिंग हॉबी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब तुम एडवांस में प्लान करते हो तो डिसीजन फटीग नहीं होता और कंसिस्टेंसी बनती है। क्योंकि तुम रैंडम नहीं हो, इंटेंशनल हो। और जब तुम इंटेंशनल होते हो तो रिजल्ट्स आते हैं। स्मॉल प्लानिंग, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखो, तुम्हारे पास हर दिन 4 से 5 घंटे होते हैं इवनिंग में। एक साल में ये 1500 से अधिक घंटे होते हैं। अब तुम डिसाइड करो, इन घंटों को वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। क्योंकि सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में यही डिफरेंस है। एवरेज लोग इवनिंग्स वेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल लोग इवनिंग्स को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। तो अब से हर शाम एक चॉइस है, चूज वाइजली। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि शायद किसी को ये रिमाइंडर चाहिए कि इवनिंग्स वेस्ट करने के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्म होने के लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक योर इवनिंग्स काउंट।